आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट बात करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही है, साथ साथ इसका उपयोग 11th के न्यूमेरिकल बनाने में तथा 12th के न्यूमेरिकल बनाने में भी होता है। तो आइए मोल कॉन्सेप्ट को जानते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में पहले मोल को जानते हैं। मोल को पहले देखते हैं। मोल का अगर डेफिनेशन का बात करें तो ये लिखेंगे, मोल पदार्थ के मात्रा के इकाई है। क्या लिखेंगे? मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। लेकिन इस डिफिनेशन से तो काम नहीं चलेगा इतना से, इसलिए और आगे बढ़ते हैं। मोल में मोल निश्चित संख्या को बताती है। मोल क्या है? एक निश्चित संख्या को बताती है। जैसा कि आप इसको जानते हैं, जैसे 1 दर्जन का बात करें तो 1 दर्जन में अगर बात करें तो 1 दर्जन में क्या बोलेंगे? 1 दर्जन। 1 दर्जन में 12। कोई भी चीज अगर 1 दर्जन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, जो कि एक निश्चित संख्या को बताती है। यहाँ अगर हम 1 कौड़ी का बात करें, 1 कौड़ी, 1 कौड़ी भी होता है 20, ये भी एक निश्चित संख्या को बताती है। अगर 1 कौड़ी पेन का ही बात करें तो कितना पेन हो जाएगा? 20। 1 सैकड़ा का अगर बात करें, 1 सैकड़ा का बात करें तो इसमें हो जाएगा 100। ये भी एक निश्चित संख्या है, एक निश्चित संख्या है। अगर हम कोई चीज 1 सैकड़ा लेंगे तो उसमें कितना मिलेगा? 100, जो कि निश्चित संख्या है। अगर हम 1000 का बात करें, 1000, ये भी 10 हो जाएगा, तो ये भी एक निश्चित संख्या को बताता है। अगर हम 1000 कलम ही ले तो 10 कलम मिलेगा, जो निश्चित संख्या है। ठीक उसी प्रकार अगर हम 1 मोल का बात करें, 1 मोल कितना? 1 मोल, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, 10⁻23 हो जाएगा। अगर हम 1 मोल का बात करें तो 1 मोल कितना हो जाएगा? 6.022 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, जो एक निश्चित संख्या को बताता है, निश्चित संख्या को बताता है। इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अणुओं, परमाणु या कोई सूक्ष्मतम कणों को बताने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार अणुओं, परमाणुओं या किसी सूक्ष्मतम संख्या को बताने के लिए मोल का उपयोग किया
जाता है। इसी प्रकार अणुओं, परमाणुओं या किसी सूक्ष्मतम संख्या को बताने के लिए मोल का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक मोल एटम का बात करें, एक मोल अगर एटम का बात करें, ये कितना एटम हो जाएगा? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। अगर एक मोल एटम्स का बात करेंगे तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स हो जाएगा। कितना एटम्स? एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स। ठीक उसी प्रकार अगर हम एक मोल मॉलिक्यूल का बात करेंगे, अगर एक मोल मॉलिक्यूल का ही बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 6.022 into 10 to the power 23 molecules। आगे अगर हम एक मोल आयंस का बात करें, एक मोल क्या? आयंस का अगर बात करें तो ये भी हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 आयंस। अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन का बात करें, एक मोल इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन का बात करें, ये भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स। ये तो क्लियर है। अगर एक मोल एटम बोलेंगे, अर्थात एक मोल अगर परमाणु का बात करेंगे, एक मोल परमाणु में कितना परमाणु होगा? एवोगाड्रो नंबर के बराबर परमाणु होगा। जैसे अगर एक मोल केला का बात करते थे, एक मोल केला अगर लेते एवोगाड्रो नंबर के बराबर केला हो जाता। नहीं तो ऐसे समझिए, अगर जैसे एक दर्जन केला का बात करते, एक दर्जन में कितना? 12। एक दर्जन में 12। उसके बाद अगर एक मोल में आते हैं तो एक मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाता है। अगर एक मोल अगर एक मोल परमाणु का बात करेंगे तो ये हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर के बराबर परमाणु। एवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.022 into 10 to the power 23। अगर एक मोल मॉलिक्यूल का ही बात करेंगे तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। एक मोल मॉलिक्यूल 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल आयन पे आ जाइए, एक मोल आयन हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 आयन्स। अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर एक मोल परमाणु, अगर एक मोल परमाणु का बात करें क्या बोलिएगा? एक मोल परमाणु ये है ना कि 6.022 into 10 to the power 23 परमाणु हो जाएगा। एटम कहेंगे परमाणु, परमाणु में
उसी पर अगर 1 मोल किए, अगर 2 मोल कर दें, 2 मोल परमाणु, 2 मोल परमाणु, ये क्या हो जाएगा? 2 मोल परमाणु ये हो जाएगा 2 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु में। फिर से एक बार, अगर यहाँ कुछ समझने में प्रॉब्लम है तो देखिए, जैसे एक पेन का बात करेंगे, अगर एक पेन का बात अगर करेंगे, एक पेन का अगर 5 रुपया कीमत है, कितना कीमत? एक पेन का अगर 5 रुपया कीमत, बोलेंगे एक कलम, एक कलम का कीमत 5 रुपया, तो वही 2 कलम का कीमत कितना बोलेंगे? 2 गुना 5 अर्थात 10 रुपया। ठीक उसी प्रकार देखिए, अगर 1 मोल में इतना परमाणु है तो 2 मोल में तो 2 गुना इतना परमाणु, ये भी लिख सकते हैं। 1 मोल परमाणु का बात करें तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर परमाणु, ये 2 मोल का अगर बात करेंगे 2 गुना एवोगाड्रो नंबर के बराबर परमाणु। हम ये भी लिख सकते हैं 1 मोल क्या होता है? एवोगाड्रो 6.022 इंटू 10⁻23 इतना के बराबर होता है। या इसी संख्या को हम बोलते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। या एवोगाड्रो नंबर को सिंबल में ये लिखते हैं Na, Na। आप वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए और लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। अगर आप कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसको हम फिर से रिप्लाई को देखेंगे और उसका उत्तर देंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।